तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक परवरिश है, जिस परिवार में उनका लालन पालन हुआ है, वहाँ उन्होंने यही शिक्षा ली है कि जब भी मौका मिले कैसे सरकारी संपत्ति को लूटा जाए। उत्तर प्रदेश की एक घटना तो आपको याद होगी, जब 2017 में सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री का आवास खाली करते वक्त अखिलेश यादव पर सरकारी बंगले से नल की टोंटी तक चुरा लेने के आरोप लगे थे। इस पर प्रदेश भर में खूब हंगामा हुआ था। अब बिहार से सामने आई, जरा इन सरकारी बंगलों की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। तस्वीरों पर गौर कीजिए, दीवारों पर लगे एसी गायब हैं, बेडरूम से बेड लापता है, बाथरूम से नल और टब तक गायब है, बचे कुचे हॉल में रखे सोफे भी सरकारी बंगले से नदारद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार की डिप्टी सीएम आवास की, जिसका यह हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बंगला खाली करने के बाद हुआ है। सामने आई तस्वीरों के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए सरकारी आवास से सामान चोरी और तोड़फोड़ के गंभीर आरोप लगा दिए। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने न केवल बाथरूम से टोंटी गायब की, बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम के आवास से बेड, एसी और बेसिन तक निकाल ले गए। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकारी बंगले पर खूब लूट मचाई गई। बंगले से सोफा, गमला और एसी तक खोल कर लेकर गए, साथ ही बैडमिंटन कोर्ट की मैट तक नहीं छोड़ी गई। आरोप नहीं, हकीकत है। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि एक आवास के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे नदारद हैं। बेडरूम के अंदर से बेड नहीं है, ड्रेसिंग टेबल के मिरर्स और लाइट्स गायब हैं, वॉश बेसिन पूरी तरह से यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है, टोटी जो होते हैं वो यहाँ से खोल लिए गए हैं, एयर कंडीशन को खोल लिया गया है, और जो फर्नीचर यहाँ पे लगे हुए थे उस फर्नीचर को भी यहाँ से ले जाया गया है, फाउंटेन थे, फाउंटेन के लाइट्स को यहाँ से ले जाया गया है। पूरा एक वेल फर्निश्ड और एक लग्जरियस जिम हुआ करता था, वो तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि पहले वहाँ पे जिम हुआ करता था। वो सारे इक्विपमेंट्स को यहाँ से ले जाया गया है। बैडमिंटन के कोर्ट होते थे, बैडमिंटन के जो कारपेट होते हैं, जो मैट होते हैं, उस मैट को यहाँ से रिमूव कर लिया गया है। और जहाँ जहाँ से एसी ले जा सकते थे वो एसी को भी यहाँ से ले जाया गया है। तो सरकारी संपत्ति की एक तरह से पूरी तरह से लूट की गई है। सरकारी आवास को खाली करते वक्त तेजस्वी यादव जी ने सरकारी संपत्ति को अपने साथ ले जाकर एक बड़ा अपराध किया है, सरकारी संपत्ति को लूटने का अपराध किया है। और निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जो विभाग है वो उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगे इस विषय पर, और मुझे उम्मीद भी है कि विभाग जो है वो स्पष्टीकरण मांगेगा। और ये बात जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी ने जो ये कार्य किया है सरकारी संपत्ति को लूटने का, वो वही दर्शाता है जिस प्रकार से उनकी परवरिश हुई है जिस राजनीतिक दल में, जहां उनका लालन पालन हुआ है जिस परिवार में, जब जब वो लोग सत्ता में आए हैं सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है। उसी की तर्ज पर तेजस्वी यादव जी ने भी सरकारी आवास खाली करते वक्त सरकारी संपत्ति की लूट का मुजाहरा किया है। दूसरी ओर बीजेपी के साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। जेडीयू और बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी की तरफ से सफाई भी आई। आरजेडी प्रवक्ता ने इसे जेडीयू और बीजेपी की चाल बताया है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया
अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। दरअसल बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। ये बंगला बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट किया गया है, लेकिन बंगला खाली करने के बाद सामने आई तस्वीरों ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। राजद ने बीजेपी का पलटवार किया तो भाजपा ने भी राजद को सामान की लिस्ट दिखाने की बात कह डाली। बता दें कि 5 देश रत्न मार्ग पर मौजूद सरकारी बंगले में बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को रहना था, लेकिन बंगले की ऐसी हालत ने एक नया बवाल बिहार में खड़ा कर दिया है। देखना यह होगा कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है या फिर राजद की सफाई ही असली सच्चाई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।